Good morning, students. How are you, beta? I hope you are at the top of the world. Today we are going to start the topic heat capacity of the thermodynamics. Heat capacity, specific heat capacity, molar heat capacity. First of all, we are going to discuss about the heat capacity. What is heat capacity? Heat capacity is defined as the amount of heat required to raise the temperature of system through 1 degree C. इसका क्या मतलब है? हीट कैपेसिटी ऐसी अमाउंट है हीट की, ऐसी कैपेसिटी है हीट की जो कि चाहिए होती है हमें 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। क्या चाहिए होती है? 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। सो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल सी से। इट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये डेल्टा टी आ जाएगा। इट विल बिकम इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, और वी कैन रिप्रेजेंट इट एज सी इज इक्वल टू पार्शियल क्यू डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। Specific heat capacity represented by small c. It is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance. यहाँ पे एक न्यू वर्ड ऐड कर दिया गया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस का जो टेम्परेचर बढ़ाना होगा हमें 1 डिग्री सी। सब्सटेंस भी दे दिया गया है 1 ग्राम। और नेक्स्ट है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर से डिपेंड पता चलता है मोल, इसमें 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस कर दिया गया है। तो देखेंगे डेफिनेशन क्या है। मोलर हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सी। तो क्या डिफरेंस है तीनों में? हीट कैपेसिटी में सिंपली 1 डिग्री सी टेम्परेचर राइज करना है हमने सब्सटेंस का। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस लेना है, और मोलर हीट कैपेसिटी में 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस लेना है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे Cm इज इक्वल टू कैपिटल C डिवाइडेड बाय N, यानी मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू कैपिटल C ये डिवाइडेड बाय N। Q किसके बराबर है हमारा? M इंटू C इंटू डेल्टा टी। Q किसके बराबर हो गया? यहाँ पे देखेंगे m इंटू ये इसकी वैल्यू पुट कर देंगे q अपॉन डेल्टा टी। अब ठीक है, और n तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा? q इज इक्वल टू सी एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी। एम सी किसके बराबर है? कैपिटल सी के। कैपिटल सी इंटू डेल्टा टी ये हमारे बराबर आ गया q के बराबर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज। हमारे पास q जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है। जो Q होता है दैट इज नॉट ए स्टेट फंक्शन एंड डिपेंड्स अपॉन द, और क्या है, ना ही स्टेट फंक्शन है और ना ही डिपेंड करता है पाथ पे। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। एंड C इज ऑल्सो नॉट ए स्टेट फंक्शन। जो C है ये भी क्या है? स्टेट फंक्शन नहीं है। टू नो द वैल्यू ऑफ C हम कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे, जैसे कि कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, विच डिफाइन द पाथ, जो कि उसके पाथ को डिफाइन करेगा। तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज हो गया उस बेसिस पे। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जिसको CV लिखेंगे, और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसमें देखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप सबको पता है कि Q इज इक्वल टू U प्लस PV। तो इसको पार्शियल डिसइंटीग्रेट कर देंगे, डेल्टा Q इज इक्वल टू DU प्लस PdV। ठीक है, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, जो हमारी ऊपर वैल्यू थी ना C इज इक्वल टू DQ अपॉन DT था, उसमें पुट कर देंगे। तो C इज इक्वल टू DQ अपॉन DT जो हमारी हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन थी। C इज इक्वल टू DU प्लस PV P डेल्टा V अपॉन DT। जब हमारा dV जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है, हम वॉल्यूम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो वो 0 आ गया, तो ये 0 बन गई वैल्यू। तो हमारे पास CV क्या बन गया? DU अपॉन DT। तो ये बन गया हमारे पास CV इज इक्वल टू DU अपॉन DT बन गया ये हमारे पास। नेक्स्ट व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, तो हम क्या करेंगे? CP इज इक्वल टू DU अपॉन DT प्लस P DV अपॉन DT P।
ठीक है। अब प्रेशर केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट लेना है तो हम आगे देखेंगे। एज वी नो क्या है, एच किसके बराबर है, यू प्लस पी वी, यू प्लस पी वी। अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिसइंटीग्रेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, डी एच अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट प्रेशर पे इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, टी निकल जाएगा डी वी अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। अब हम इन इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे 5 और 6 को। देखो ये और ये बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, सी पी किसके बराबर हो गया, डी एच अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। किसके बराबर हो गया, डी एच अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। दोबारा बता रही हूँ, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ले लिया, उसको हमने अप्लाई कर दिया हीट कैपेसिटी के अंदर। हीट कैपेसिटी के अंदर जब हम उसको अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, जब कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा तो सी वी किसके बराबर हो जाएगा, डी यू अपॉन डी टी। सिंपल हो गया। अब प्रेशर कैप्ट कांस्टेंट ले लेंगे तो क्या होगा, डी यू अपॉन डी टी पी, पी डी वी अपॉन डी टी पी। अब हमें पता है एच किसके बराबर है, यू प्लस पी वी के बराबर है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट प्रेशर। कर लिया। तो ये सारी चीज किसके बराबर है, डी एच अपॉन डी टी के बराबर भी है। तो सी पी किसके बराबर हो गया, डी एच अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी पी एंड सी वी। ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट एंड हीट इज एडेड टू द सिस्टम, देन नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लें और हीट को क्या करें, सिस्टम में ऐड कर दें, तो कोई वर्क डन नहीं होता सिस्टम के द्वारा। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज यूज्ड अप कंप्लीटली टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब जो हीट एब्जॉर्ब किया सिस्टम ने वो उससे क्या हो जाएगा, सिंपली इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अगर प्रेशर को कांस्टेंट ले लें तो हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, देन सम ऑफ द वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज डन। तो एक्सपेंड हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ने से, इंटरनल एनर्जी बढ़ने की वजह से उसका वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज रेज्ड, टेम्परेचर रेज कर जाएगा। और कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हैं तो सम एक्स्ट्रा हीट इज रिक्वायर्ड फॉर द वर्क ऑफ एक्सपेंशन। तो हमारा क्या आ जाता है, सी पी इज ग्रेटर देन सी वी। तो सी पी माइनस सी वी ले लेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सी पी एंड सी वी में। सी पी की वैल्यू क्या है, डी एच अपॉन डी टी, सी वी की क्या है, डी यू अपॉन डी टी। हमें पता है एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, और पी वी किसके बराबर होता है, आर टी के बराबर होता है। तो हमने वैल्यू पुट कर दी पी वी की यहाँ पे आर टी, एच इज इक्वल टू यू प्लस आर टी। अब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें क्या मिल जाएगा, डी एच अपॉन डी टी माइनस डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर। तो डी एच अपॉन डी टी किसके बराबर है, डी एच अपॉन डी टी सी पी के बराबर है, सी पी डी यू अपॉन डी टी किसके बराबर है, सी वी। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अगर 1 मोल ऑफ गैस लेते हैं तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर हो जाता है। और हमें पता है कि अगर हम एन मोल्स ऑफ गैस लें तो हमें क्या मिलेगा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू एन आर। तो ये हमारा क्या है, ये जो हमारा है सी पी और सी वी का रिलेशनशिप है, यहाँ पे हमारे पास खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे द मेजरमेंट ऑफ द डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, यानी कैलोरीमीटर का जो मेजरमेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।